मन तथा सत्य के दर्शन। मन तथा सत्य का दर्शन तो श्री अरविंदो जी लिखते हैं, एक सावित्री महाकाव्य का एक फेमस लाइन, प्रसिद्ध लाइन मुझे याद आता है। माइंड कैन नेवर टच द बॉडी ऑफ ट्रूथ। माइंड कैन नेवर टच द बॉडी ऑफ ट्रूथ। मन का विचार सत्य को स्पर्श नहीं कर सकता, सत्य के पास पहुंच नहीं सकता, क्योंकि मन जो सोचता है, जो करता है, वो खंडित है, सीमित है, पहुंच नहीं सकता, छू नहीं सकता। बॉडी ऑफ ट्रूथ, सत्य का शरीर को छू नहीं सकता। और श्री अरविंदो जी का एक वाणी मुझे याद आता है, जरूर आपको ये संदेश याद होगा। विचार सत्य को लक्ष्य करके छोड़ा हुआ एक तीर है। धनुष से तीर निकल गया सत्य की ओर। लक्ष्य बना के विचार सत्य को लक्ष्य करके छुड़ा हुआ एक तीर है। वो एक बिंदु पर तो लग सकते हैं। अगर तीर गया, तीर का जो अपेक्स वो किसी बिंदु को जरूर छुएगा निसंदेह, पर समग्र लक्ष्य में को ढक नहीं सकता। लक्ष्य, समग्र लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, विस्तीर्ण है। ये तो तीर है, जरूर लगेगा कहीं ना कहीं, एक बिंदु को स्पर्श करके जरूर आएगा, लेकिन समग्र सत्य को कभी छू नहीं सकता। परंतु धनुर्धर अपनी सफलता में जो सफलता पाते हैं, मैंने छू लिया, बीच वाला पॉइंट को ले लिया, ज़्यादा पॉइंट मुझे मिल गया, वो संतुष्ट हो जाता है। एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो किया, कोई तो नहीं करता है, मैंने तो कुछ किया। लेकिन अपनी सफलता से इतना संतुष्ट हो जाता है कि उससे अधिक कुछ नहीं चाहता। ए पार्ट इज सीन वी हैव टेकन इट फॉर द होल। थोड़ा सा दिखता है, एक अंश, लेकिन हमको ऐसे लगता है हम सफल बन गए, हमको सब कुछ मिल गया, हमको सब कुछ देख लिया। वही हमारा चिंता है, वही हमारा चेतना है, जिसी को लेके हम घूम रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन इसी से सफलता, अगर आपका अंतिम सफलता हो ही गया, आप सोच रहे हो, तो जीवन व्यर्थ हो गया, क्योंकि काफ़ी दूर जाना है आपको। जिंदगी का शुरुआत तो हुआ ही कहाँ। आप लेकिन सोच लेते हैं मुझे सब कुछ मिल गया, तो आप मान लीजिए कि व्यर्थता मेरा जिंदगी का आखिरी शब्द है, जो इसको कभी भुला नहीं सकता। तो ये तीर तो जरूर है, तीर तो जाएगा, एक बिंदु पर सिमट जाएगा, लेकिन सफलता बहुत कुछ है। दुनिया में जो दिखते हो वह बिंदु में सीमित नहीं है। दुनिया बहुत बड़ा है, आपको जाना है। ठीक है, लक्ष्य साधन करने के लिए बिंदु का जरूरत होता है। जैसे अर्जुन बोलते हैं, जैसे मेरे पक्षी की आंख दिखाई दे पड़ता है और कुछ नहीं है। दिस इज व्हाट यू हैव टू हिट। लेकिन टारगेट तो यही बिंदु नहीं है, बहुत दूर जाना है। अगर ये टारगेट को आप हिट कर लेते हो, लगा देते हो तीर, तो मान लेना आप सक्सेस के लिए, सफलता के लिए 2 कदम सामने चले जाते हो। इट इज ए ट्रूथ। ये श्री अरविंद के वाणी थे। किंतु जो बोलते हैं, जो क्या करना चाहिए वो स्पष्ट है। ये हमारे लिए कितना स्पष्ट है हमको मालूम नहीं पड़ता। तो माँ जी वो समझाते हैं। माँ जी को किसने एक प्रश्न पूछा था, किंतु पूरा लक्ष्य को वेधने के लिए क्या करना चाहिए। वो तो इट इज ए पॉइंट, इट इज हिटिंग, आई एम हिटिंग द टारगेट। तो पूरा जो लक्ष्य है, इसमें पहुंचना जाने के लिए, इसको वेधने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, हमको क्या करना है, मुझे नहीं, हमको क्या करना चाहिए, जो एक्चुअली करना चाहिए। तो माँ जी बोलते हैं, एक ही काम करो, क्या, धनुर्धरी न बने रहो, धनुर्धरी न बने रहो। ये रूपक सुंदर है। धनुर्धर, ये रूपक सुंदर है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो ठीक उसी अवस्था में है, जो उसी अवस्था में इसके लिए ठीक है, जिसने कि वो ये कल्पना करते हैं कि उनने सत्य को ढूंढ लिया है।
इसी स्थिति में वो ले है, इसी के लिए ये सब कुछ सत्य है, लेकिन आपके लिए नहीं है, आपके लिए कुछ दूसरा है। ये उन लोगों के लिए कहना अच्छा है जो वो सोचते हैं कि क्योंकि उनने एक बिंदु को छू लिया है। जैसे मैंने बोला था, एटलीस्ट तो कुछ तो नहीं हुआ, कोई तो नहीं पता है, मैं तो धनुर्धारी बन गया, धनु से तो तीर चलाता हूँ, एटलीस्ट ये लोगों के इसलिए से मैं अच्छा हूँ। ठीक है, कोई मना नहीं किया, आप यू आर बेहतर है। आप ये लोगों तो धनु अभी तक पकड़ा नहीं, आप धनु ने छून लिया, टारगेट भी तीर भी चला लिया, और टारगेट कहीं ना कहीं तो इसको किसने तो हिट तो कर लिया, बेध लिया, तो लेकिन यथेष्ट नहीं है। इसी में अगर सिमट गई और आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया तो सामने नहीं जा पाओगे। एक बिंदु को तो छू लिया है, इसलिए उनने सत्य को ढूंढ निकला। दैट इज व्हाट द कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड। मैं छू तो लिया, कोई तो नहीं कर पाया, मैं तो एटलीस्ट मैंने तो वो तो बैठ लिया, मैंने तो कर लिया, आई हैव हिट द टारगेट, फाइन। बट थिंग इज दैट इट इज वेरी लिमिटेड, बहुत सीमित है। एक बिंदु को छुआ, लेकिन दुनिया में बहुत बड़ा लक्ष्य आपका सामने पड़ा है, और ये लक्ष्य को भेदने करने के लिए आप अगर सोचते हैं मैं धनुर्धारी बन के छू लिया तो मैंने कुछ पा लिया, तो आपका ये दिस इज द फेल्योर ऑफ द सोल। स्मॉल सक्सेसेस आर फेल्योर्स ऑफ द सोल। छोटी छोटी सफलता जो हमको मिला है वो फेल्योर ऑफ द सोल, आत्मा के लिए चरम विफलता है। इसको हम मान लेने चाहिए। और ये जो स्मॉल जो प्लेजर्स पंक्चुएट फ्रीक्वेंट ग्रीव्स, छोटा छोटा जो आनंद में हम सिमट जाते हैं, आनंद ले लेते हैं और सोच लेते हैं कि हमको सब कुछ मिल गया। पंक्चुएट फ्रीक्वेंट ग्रीव्स, बहुत दूर दूर से, बहुत दूर दूर से बहुत कुछ आपके लिए दुख आता है, और ये दुखाती है आपको। तो वही है, तो मन के विचार बहुत सीमित है, वो इसको लेके आप अतिमनस्क नहीं बन सकते हैं, क्योंकि नॉलेज और विस्डम, ज्ञान और प्रज्ञा दो अलग अलग चीज़ होता है। ज्ञान जो लेके हम चलते हैं, रोटी कपड़ा मकान में सिमट जाते हैं, तो हम सोच लेते हैं शायद हमको प्रज्ञा मिल गया, लेकिन ये बात सही नहीं है। श्री अरविंदो जी बोलते हैं, और सॉरी मैं एक बार बोलता हूँ, माँ जी के वाणी बोलता हूँ, क्या होता है बोलते हैं, मैं वही कहूँगी कि जिस ज्ञान को मानव मन पकड़ सकता है, ह्यूमन माइंड कैन कैच द ट्रूथ। बोलते हैं कि जिस ज्ञान को मानव मन पकड़ सकता है वो निश्चित रूप से अज्ञान में स्थित है, क्योंकि ह्यूमन माइंड लिमिटेड, वेरी प्रिकरियस, जिसमें जो भी वो बोलता है, सोचता है मैंने कुछ पा गया, मैंने पा लिया। जिस ज्ञान को मानव मन पकड़ सकता है वो निश्चित रूप से अज्ञान में स्थित है। उसे प्राय अज्ञानमय ज्ञान कहा, इसको जो कह सकते हो अज्ञानमय ज्ञान। ये अज्ञानमय ज्ञान हो सकता है, लेकिन चरम ज्ञान कभी नहीं है, क्योंकि मन तो अज्ञानता की भित्ति भूमि पर प्रतिष्ठित है। तो प्रज्ञा क्या होता है, श्री अरविंदो जो माँ बोल तो समझाते हैं, प्रज्ञा है सत्य का दृष्टि, सत्य की दृष्टि। तो सत्य क्या है? हम जो देखते हैं सत्य, हम जो पढ़ते हैं वो सत्य, हम जो सोचते हैं वो सत्य बिल्कुल नहीं है, वो असत्य, अर्ध सत्य है। जहाँ हम देखते हैं वो जो हमको दिखाई पड़ता है, जो हम सोच लेते हैं, अभी अभी थोड़ा सोच लेते हैं, फिर शाम को सुबह सुबह सोच देते हैं, शाम को सोचते हैं ये सब गलत है। अभी जिसको सत्य मान के हम कुछ काम कर देते हैं और सामने चले जाते हैं, थोड़ी देर के बाद हमको पता चल जाता है ये सत्य नहीं है। सत्य तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या होता है, एटलीस्ट कोई तो नहीं किया, हमने तो 2-3 कदम तो सामने जा चुके हैं। वही हमारा अहंकार है, वही अहमिका को लेकर हम चलते हैं। प्रज्ञा है सत्य का दृष्टि, लव ऑफ गॉड इज ट्रूथ, वही है सत्य। जो हम दिखते हैं वो सत्य नहीं है, जो हम सोचते हैं वही सत्य नहीं है, जो हम किताब में कुछ थ्योरी में पढ़ते हैं, प्रैक्टिस में देखते हैं, वो सत्य नहीं है। असत्य होता है, सत्य ही ज़्यादा से ज़्यादा अर्ध सत्य होता है, लेकिन सत्य कुछ और से होता है। सत्य छुप के रहता है, जिस सत्य का संधान हमने ये मन को लेकर कर नहीं पाएंगे। लव ऑफ गॉड इज ए ट्रूथ। सत्य क्या है? भगवान के प्रेम ही सत्य है, दूसरा सत्य कुछ नहीं है। ओनली ट्रूथ। तो माँ जी बोलते हैं तो क्या करते हैं? ओनली ट्रूथ, केवल सत्य और कुछ भी नहीं है। क्लिंग टू द सत्य ट्रूथ, सत्य को पकड़ कर रहो। सत्य
ट्रूथ, नथिंग बट द ट्रूथ, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं है। एंड द विक्ट्री ऑफ द ट्रूथ इज अल्टीमेटली सर्टन, सत्य का जो विजय अल्टीमेटली सर्टन, निश्चित है। तो क्या बोलते हैं, प्रज्ञा से सत्य की दृष्टि, प्रज्ञा है सत्य की दृष्टि, अपने सार तत्वों में तथा अपनी अभिव्यक्ति के क्रियात्मक रूप में भी सत्य की दृष्टि, सत्य की दृष्टि। लव ऑफ गॉड इज ट्रूथ, सत भगवान के प्रेम सत्य है। और एक बात श्री अरविंदो फिर एक कदम सामने चले जाते हैं और बोलते हैं लव ऑफ ट्रूथ इज डिवाइन, लव ऑफ गॉड इज ट्रूथ, लव ऑफ ट्रूथ इज डिवाइन। आप सोच नहीं सकते हैं कितना मूल्यवान चीज इसमें लिखा हुआ है, वर्णित हुआ है। आपका समझ में तो थोड़ा थोड़ा जरूर आया होगा। तो क्या बोलते हैं, सत्य एक पूर्णांग वस्तु है तथा उसका सब कुछ आवश्यक है। इट इटसेल्फ, ट्रूथ इन इटसेल्फ इज कंप्लीट, परफेक्ट। सत्य एक पूर्णात्मक वस्तु है तथा उसका सब कुछ आवश्यक है। जिस विकृत माध्यम से मानसिक वातावरण में तुम इसे देखते हो, वो उसकी सभी तत्वों की अभिव्यक्ति करने, प्रकट करने अथवा यहाँ तक कि देख सकने के लिए असमर्थ होता है। एक लिमिटेड विजन, एक सीमित दृष्टि लेके हम देखते हैं और उस पूर्णता को उसको समझ नहीं पाते हैं। विकृत माध्यम, चाहे मानसिक हो, मानसिक वातावरण में जिसी को देखते हो वो भी का सभी का सत्य को अभिव्यक्त करने, प्रकट करने अथवा यहाँ तक कि देख सकने के लिए भी असमर्थ है, दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका सीमितता तो आपको जानते हैं। तो फिर एक चीज आता है, ज्ञान ऐसे वस्तु है, जो श्री अरविंदो के थॉट्स एंड अफोरिज्म से आपने पढ़ा होगा, भगवत आत्मिक दृष्टि में हम जो देखते हैं, जो पाते हैं, वही सत्य है, इन द विजन ऑफ द साइकिक। लेकिन ज्ञान क्या होता है, अंधेरा में ऐसे ढूंढते ढूंढते जो हमको मिलता है, जैसे किसी मछली पकड़ने के लिए समुद्र में या कोई नदियों में बाहर पड़े जो मछुआरे, ढूंढते 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 कोई किसी को मिल जाता है, किसी को कुछ नहीं मिलता है। जो को मिल जाता है वो सोचता है हमको सब कुछ मिल गया, जिसको नहीं मिला वो बोलता है मेरा तकदीर तो ऐसा ही है, आज कुछ ठीक नहीं है, ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चलो, ऐसे ढूंढते ढूंढते हम जहाँ जिसी को प्राप्त करते हैं वो ज्ञान होता है। और आत्मा की दृष्टि में जो हमको दिखते हैं और दिखाई पड़ता है, वही है सत्य, वही है प्रज्ञा। तो माँ जी क्या बोलते हैं, ज्ञान एक ऐसी वस्तु है, वेरी इंटरेस्टिंग, यू हैव टू रिमेंबर, ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जिससे मन बहुत अधिक प्रयास द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। मन का बहुत सारे प्रयास के बाद जो प्राप्त होता है, शायद इसी का दूसरा नाम है ज्ञान। ज्ञान ऐसी एक वस्तु है जिसे मन बहुत अधिक प्रयास के द्वारा प्राप्त करता है, भले ही वो सत्य ज्ञान न होकर ज्ञान का एक मानसिक पक्ष हो न क्यों। जो हम मिल जाता है, जो कुछ समझ रहे हैं, किसी कंक्लूजन में हम आ जाते हैं, मन के कंक्लूजन, वही है ज्ञान। और उसके अंधेरा में ढूंढते ढूंढते अगर कुछ मिल जाता है, जैसे मछुआरा मछली पकड़ पे जाते जाते कुछ अगर मिल जाता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे या छोटा हो, और चाहे वो कुछ भी ना हो, वो भी हो सकता है, बहुत कुछ मिल गया होगा और कुछ नहीं मिल गया होगा। तो यही है ज्ञान। जैसे वो भी मछुआरा भी खुश हो जाते हैं कुछ मिल गया, जैसे हम ज्ञान को लेकर खुश हो जाते हैं, हमको भी कुछ मिल गया। लेकिन प्रज्ञा तो मन की वस्तु है ही नहीं। विद द माइंड यू कैंट रीच द बॉडी ऑफ द ट्रूथ। सत्य के पास आप पहुंच नहीं सकते। दैट इज द ट्रूथ, यही है सत्य। मन उसे प्राप्त करने में सर्वथा असमर्थ होता है, क्योंकि इसका लेवल तो गया नहीं। समुद्र की अतल गहर में जो मछली बसा हुआ है, इसको आप अपना नदियों में जाल बिछा के कैसे मिल जाएगा आपको? कभी कभी मिल जाता है, अगर ये मछली समुद्र छोड़ के कोई नदियों का बीच में आ गया और लकीली सौभाग्यक्रम में आपको प्राप्त हो गया, इट इज ए डिफरेंट थिंग्स। बट थिंग इज दैट द ट्रूएस्ट ट्रूथ, सर्वोत्तम सत्य वही है। मन उससे प्राप्त करने के लिए, उससे मतलब
प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए असमर्थ होता है, क्योंकि यथार्थ में वो तो यही नहीं जानता है वो सत्य क्या है। तो माँ जी बोलते हैं प्रज्ञा, माँ कंक्लूड करते हैं, प्रज्ञा मूल आत्मा की शक्ति है। इन द साइकिक विजन श्री अरविंदो ने बोला था, मैंने कुछ थोड़ी देर के कुछ पहले थोड़ा पहले बोला था। और इधर माँ जी बोलते हैं आत्मा की शक्ति है तथा आध्यात्मिक चेतना की साथ ही आविर्भूत होती है, वही है मन। मूलत क्या होता है? आत्मा की शक्ति है तथा आध्यात्मिक चेतना के साथ ही आविर्भूत होता है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ ट्रूथ। सो ज्ञान को तो क्या करना चाहिए? ज्ञान को प्रज्ञा दोनों को एक ही साथ ना लीजिए, एक ना मानिए, क्योंकि हेवन हेल डिफरेंस इज देयर। एनीवे इट इज ए गुड ट्रूथ। मन में सत्य का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, मन को लेकर प्रज्ञा कभी सत्य का ओरिजिनल जो चित्र, स्पष्ट चित्र हमको नहीं मिलेगा। तो आत्मा को पकड़ के हमको प्रज्ञा का संधान करते ही हम सत्य का संधान कर सकते हैं। धन्यवाद।